देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया है कि हमारे पास एक मासलेस पुली है, उससे एक स्ट्रिंग पास हो रहा है जिसका एक एंड किसी मास स्मॉल एम से कनेक्टेड है और स्ट्रिंग का दूसरा एंड जो है वो बहुत हैवी मास से कनेक्टेड है, वेरी वेरी हैवी पार्टिकल, अदर this one is very heavy, and this whole pulley system is tied to a spring balance which is hanging vertically down, right? और क्वेश्चन ये है कि रीडिंग स्प्रिंग बैलेंस क्या दे रहा होगा। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि जैसे इस सिस्टम को रिलीज किया जाएगा, मतलब यहाँ से कोई भी सपोर्ट हटाओगे आप कैपिटल एम से या फिर इसका जो भी नाम दे दो आप, तो ये नीचे की तरफ आएगा और ये स्मॉल वाला मास ऊपर की तरफ जाएगा और स्ट्रिंग्स में टेंशन आएंगी। और इस स्ट्रिंग में और इस स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगी क्योंकि पुली मासलेस है और फ्रिक्शन लेस भी है। तो इन दोनों जगहों पे टेंशन अगर टी टी है तो इधर टू टी आ जाएगी टेंशन, क्योंकि ये पुली इक्विलिब्रियम में रहनी है। तो टू टी टेंशन स्प्रिंग रीड करेगा, तो स्प्रिंग की रीडिंग जो है वो टू टी के बराबर होगी, वेयर टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग द टू masses, right? So let's start seeing this question. मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये एटवुड्स मशीन वाला फॉर्मूला याद होगा। अगर हम इस वाले मास को कुछ एम डैश मान लें, राइट, और हम ये बात जान रहे हैं कि यहाँ पर टेंशन अगर टी हम डिनोट करते हैं तो यहाँ पर भी टेंशन टी होगी, है ना। तो ये एटवुड मशीन के फॉर्मूले से मैं बिना डेरिवेशन के लिख रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको आता होगा। ये ड्राइव किया जा सकता है बहुत सिंपली। वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स g। ये टेंशन इन स्ट्रिंग्स में होती है, राइट। हालांकि हमें जो टेंशन निकालनी है वो कहाँ की निकालनी है, हमें टेंशन निकालनी है या स्प्रिंग फोर्स निकालनी है, ये वाली। और ये वाली फोर्स टू टी के बराबर होगी, तो अगर टी आ गया तो टू टी तो निकाल ही लेंगे। लेकिन अब यहाँ दिक्कत ये है कि ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हमारा एक मास जो एम डैश है, एम टू की जगह एम डैश लेना है। और ये जो एम डैश है, ये एम डैश बहुत हैवी है, तो एम डैश की जो वैल्यू है ना बहुत ज्यादा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे। सबसे पहले तो जो वैल्यूज हैं, एम वन की जगह एम लगा दे रहे हैं और एम टू की जगह एम डैश लिख देते हैं अपॉन में एम प्लस एम डैश टाइम्स जी। अब क्योंकि एम डैश बहुत ही लार्ज है, इन्फानाइट जैसा समझ लो एम के कंपैरिजन में, तो अगर जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो न्यूमरेटर इन्फिनिटी हो जाएगा, और डिनोमिनेटर पे अगर एम डैश की वैल्यू बहुत हाई पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी से तो कुछ आएगा नहीं। तो बेहतर है हम इसको क्या करें, थोड़ा सा एक टेक्निक लगाएंगे हम यहाँ पर। इस इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड पर चीज दिख रही है, ये वाली चीज, इसको हम एम डैश से ऊपर और एम डैश से नीचे दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा ये। तो ये बन जाएगा 2m, क्योंकि एम डैश से डिवाइड कर दिया, और इधर एम डैश से डिवाइड कर रहे हैं तो m अपॉन एम डैश प्लस एम डैश को एम डैश से डिवाइड करा तो 1, और ये टाइम्स g, राइट। अब क्योंकि अपना एम डैश बहुत ज्यादा लार्ज है, इसलिए ये क्वांटिटी जो है m अपॉन एम डैश, इसका डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है। तो ये जो सर्किल में मैंने लिखा है, ये सर्कल में जो नंबर m है इसको बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करा जा रहा है, तो ये जो सर्कल में जो बना फ्रैक्शन, ये निग्लिजिबल हो गया, वेरी वेरी स्मॉल। तो यानी कि इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाएगी। तो ये t बराबर क्या आ जाएगा, 2m अपॉन 1 टाइम्स g, या फिर सिंपली दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, सिंपली 2mg, राइट। अब स्प्रिंग की रीडिंग क्या होगी, स्प्रिंग रीडिंग वो 2mg के बराबर है। तो सिंपली स्प्रिंग रीडिंग कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ 2mg, क्योंकि टी और टी की दोनों फोर्सेस लग रही हैं और वो बैलेंस करने के लिए 4mg। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, राइट।